कोर्ट में खूब रोया, गिड़गिड़ाया। यीशु यीशु वाला भजिंदर सिंह। यीशु यीशु वाले स्वघोषित पादरी भजिंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रेप पीड़िता को 7 साल बाद इंसाफ मिला है। इस दौरान भजिंदर सिंह ने वो तमाम हथकंडे अपनाए जिससे वो सजा पाने से किसी तरह बच निकले। यहाँ तक कि भजिंदर सिंह कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए बोला, बच्चे छोटे हैं, कृपया रहम करें, माफ कर दें, गलती हो गई, पत्नी बीमार रहती है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन कोर्ट के सामने भजिंदर सिंह की एक नहीं चली। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने मैं कुछ एक और आवाज लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि हमने सुना पास्टर भजिंदर सिंह के बारे में काफी लोग चिंतित है और हम भी चिंतित है। ऐसा नहीं समझना कि हम भी चिंतित नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम भी चिंतित है क्योंकि हम भारत देश के एक निवासी हैं और भारत देश की मिट्टी से जो रोटी बनती है, यानी कि भारत देश की जमीन से जो दाना और रोटी बनती है, भारत देश की मिट्टी से रोटी खाकर आशीष राजकुमार गुजरात की धरती पर बैठकर आप सभी के सामने कुछ समाचार पहुंचा रहा है। हाँ, तो बड़ा ध्यान देना होगा आज के समाचार में आपको। भारत देश के अंदर शांति, भारत देश के अंदर शांति की भरपूरी होना चाहिए, लेकिन भारत देश के अंदर शांति की कमियां बन चुकी है और दूसरे की शांति को भंग करते हुए खुद की शांति बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आवाज एक ऐसी उठा रहा हूं मैं। पास्टर भजिंदर सिंह बड़े शांति के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, लेकिन शांति भंग करने के लिए और शांति चोरी करने के लिए लड़कियों के रूप में शैतान प्रकट हो गया और अलग अलग प्रकार के लुटेरों के नाम से और रूप से शैतान प्रकट हुआ। आज भजिंदर सिंह को हम आमने सामने यानी कि यूट्यूब के अंदर नहीं देख पा रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? पास्टर भजिंदर सिंह को क्या सुनाया गया है? आजीवन कारावास, यानी कि जब तक वो जीते हैं तब तक उनको सजा दी जाएगी। ऐसा सजा हमने सुना है, कोर्ट से सुनाया गया पंजाब के अंदर से। लेकिन हमारा भरोसा ना ही तो कोर्ट के ऊपर रहा और ना ही कोई ऐसे क्या बोलना चाहिए गिने चुने वकीलों के ऊपर, और ना ही कोई ऐसे क्या बोलना चाहिए सरकार के ऊपर भरोसा रहा। मेरे भाइयों, जिस व्यक्ति ने जनता का भला सोचा, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए अपने आप को खर्चा किया, अपने आप का समय दिया और अपने आप का जो क्या बोलना चाहिए पसीना और खून दिया, उसी व्यक्ति को मुजरिम करार देते हुए यानी कि है ना, उनको सजा सुनाई गई। वो भी ऐसी सजा 2-4 साल की नहीं है ना, 10-12 साल की नहीं, 20 साल की नहीं, बल्कि आजीवन कार्रवाई, आजीवन कारावास, आजीवन सजा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये सरासर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, नाइंसाफ हुआ है, गद्दारी हुई है। इसमें से गद्दार कोई ना कोई है और वो गद्दार हमारी नजरों में आ चुके हैं। हालांकि हम उन वकीलों के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने उनका केस लड़ा, हम भरोसा नहीं करेंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम जो वकील देंगे उसे एक बार इस्तेमाल करके देखिए। पास्टर भजिंदर सिंह को बेल से छुड़ाएंगे और वो बड़ा ईमानदार वकील है और उन्होंने हमसे बातचीत करी। हम काफी दिनों से बातचीत कर रहे थे, सजा नहीं मिली थी है ना, तब से हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो है काली किताब, ये कौन सी किताब है? काली किताब है। और ये किताब काली जरूर दिखती है, लेकिन अंदर से जब हम खोलते हैं इस किताब को, है ना, इस किताब का नाम है बाइबल। और इस बाइबल के अंदर यानी कि इसके अंदर लगभग 66 किताबें हैं।
66 किताबें हैं इसके अंदर, और पुराने नियम के अंदर 39 किताब और नया नियम के अंदर 27 किताब है। कुल मिलाकर ये 66 किताबें हैं, 66 बुक। और ये किताब पढ़कर हम लोगों को समाचार देते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस किताब में के वचन पढ़कर, इस किताब में के वचन के ऊपर भरोसा करते हुए हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को संदेश सुनाते हैं, लोगों के जीवन बदलते हैं, लोगों के पाप छूट जाते हैं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। क्या हम इन किताब को लेकर पाप करें? बिल्कुल नहीं, और ऐसा होता भी नहीं। तो फिर कैसे बिना समझे पास्टर बजेंद्र सिंह को सजा सुनाती? इस किताब को पास्टर बजेंद्र सिंह पढ़ रहे थे, पब्लिक के सामने लेकर घूम रहे थे माइक पकड़ते हुए, और ऐसी किताब को पकड़ते हुए वो समाचार बांट रहे थे। क्या इंसान है यारों, समझ नहीं पाए। जो धार्मिक किताब को लेकर प्रचार कर रहे थे, धार्मिकता में लोगों को ले जा रहे थे, चंगाई में लोगों को ले जा रहे थे, सही मार्गदर्शन में लोगों को ले जा रहे थे, उसी व्यक्ति को गुनहगार ठहरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, समझने की शक्ति इंसान के अंदर नहीं रही। पकड़ाया तो पकड़ाया किसने, आरोप लगाया तो लगाया किसने? उसी के नमक खाने वाले लोगों ने। नमक उसी का खाया, उसी की थाली में छेद किया, उसी का खाना खाया और उसी के थाली में छेद कर दिया। ऐसे शर्मनाक बात आ गई, शर्मनाक बात है यार, बहुत गिरी हुई बात हो गई। उन्हीं चेलों के द्वारा जो यीशु मसीह को पकड़ाया था चेले ने, और आज बजेंद्र सिंह को भी चेले ने ही पकड़ाया। ये लड़कियां कौन थी? उन्हीं के साथ सेवा करने वाली थी। ये कुछ उनके है ना, कुछ उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कौन थे? उनके ही साथ खाना खाने वाले थे, उनका ही नमक खाया और क्या कर दिया? गद्दार निकल गए, गद्दारी कर ली अपने गुरु के साथ। मेरे भाइयों बहनों, मैं शिक्षा देता हूं लोगों को मानव सुधार का। किसी व्यक्ति को नाश होते हुए हम देख नहीं सकते, और जो नाश हो रहा, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, हमारे मन में उसके प्रति प्यार है। किसी का गाय भैंस अगर भूखा है, किसी के जानवर भूखे हैं, फिर भी हम उसे घास डालने वालों में से हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम अपना नहीं सोचते हैं कि हमारी कलीसिया का क्या होगा, उसकी कलीसिया का क्या होगा, अपना बढ़ावा कर लेंगे। ऐसा नहीं मेरे भाइयों बहनों, हम इंसान के रूप में हैं, हम इंसान के दुख और दर्दों को समझते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, वो समझदार है। क्या बीती होगी उनके ऊपर जब ये बातें उनके कान में पहुंची? क्या बीती होगी? हमारे ऊपर क्या बीता होगा? आप सोच नहीं सकते, मैं सोच नहीं सकता था कि हम पर क्या बीतेगी। लेकिन जब उस बात को हमने सोचा, सुना, तब हमारे कान खुल गए और हमारा दिमाग की हालत उथल पुथल होने लगा। सोचा था कि मैं वीडियो बनाकर नहीं डालूंगा। अब प्रभु को बदनाम किया, प्रभु के सेवकों को बदनाम किया, वो भी बदनाम किया तो किया, ऐसा किया कि जिसमें कुछ भी उसमें गुनहगार नहीं था। मेरे यारों, आरोप लगाते तो लगाते, कुछ उसमें बुनियादी होना चाहिए था। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ, देश भर के जितने भी मेरे दर्शक लोग, फॉलोवर्स, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अपने आप को संभाल कर रखिए, अपने आप को हिम्मत दिलाइए, अपने आप को प्रभु के वचन में टिकाए रखिए, हताश मत होइए। सूर्य अस्त होता है, सूर्य बुड़ता है, डूबता है तो उगता जरूर है, रात होती तो सुबह जरूर होता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, जिन लोगों ने फंसाया है, मैं जानता हूं कि उनको खुशी है, उनको आनंद है। जो YouTube चैनल वाले कुछ लोग हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में उठ रहे थे और उठेंगे भी। विरोध तो हम भी करते थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जो इंसान को ज्यादा कुएं में धकेलते हैं, ऐसा हम विरोध नहीं करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो वचन से बाहर जाती हैं, उन बातों के विरोध में मैं करता हूं विरोध।
ठीक है मेरे भाइयों बहनों, जैसे भी है संसार में हम सब भाई बहन हैं। संसार में हमें शांति फैलाने की जरूरत है। अगर हम इस संसार में भारत देश में ही शांतिपूर्वक एक दूसरों के साथ नहीं रह पाते हैं तो हम स्वर्ग में ईश्वर अल्लाह भगवान के पास अगर जाओगे तो वहां क्या हिसाब दोगे, क्या न्याय दोगे, क्या हिसाब दोगे? मेरे भाइयों बहनों, क्या पास्टर बजेंद्र सिंह को सजा दिलवाने वालों को क्या स्वर्ग का हिस्सा मिलेगा? यहां पर आप उसे सजा दिलाकर शांति, आपको सुकून मिलेगा कुछ दिनों तक, लेकिन उसका बदला वो नहीं लेंगे, लेकिन उसके बदले में प्रभु परमेश्वर बदला लेगा। ये श्राप नहीं है, ये इतिहास है जो बाइबल के अंदर लिखा है। परमेश्वर पलटा लेता है और उस पलटे में कोई भी प्रकार का वकील और जज का जरूरत नहीं पड़ता। जो आज तुम्हें जज और वकीलों की जरूरत पड़ी, हमें भी जरूरत पड़ती है, उनकी एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। ये जो 10 उंगलियां यानी कि ये 2 अंगूठे और 8 उंगलियां, इन सभी उंगलियों की और दोनों अंगूठों का जरूरत पड़ता है। अगर अंगूठा ना रहे तो 4 उंगलियों का काम करना मुश्किल हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, भारत देश में अलग अलग प्रकार के सेवक सेविका धार्मिक लोग हैं, तैयार हो रहे हैं और हो भी चुके हैं, और कुछ लोग गुजर गए हैं। तो सब के लिए यानी किसी के काम के लिए वो बने हुए थे, किसी न किसी के हेल्प के लिए बने हुए थे। लेकिन देश भर के लाखों हजारों लोगों के हेल्प के लिए पास्टर बजेंद्र सिंह बैठे हुए थे। उसी व्यक्ति को छोटी सी बात के कारण उसे क्या बोलना चाहिए, आजीवन सजा दे दी, हमेशा का सजा दे दी। मेरे भाइयों बहनों, बहुत दुखद घटना है। जज को भी मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया था, सोच समझकर इनका न्याय कीजिएगा। क्या सोचा होगा, क्या समझा होगा, पता नहीं। मेरे भाइयों बहनों, क्या उनको चाहिए था, क्या सोच के ऐसा सजा सुना दिया, हमें पता नहीं। लेकिन हम तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि जज जी जो भी करेंगे आप अच्छा करेंगे, सोच समझकर, अपना देशवासी और अपना भारत देश का बेटा समझकर उसे भी उतनी ही सजा देते हैं जितनी वो सहन कर सकते थे। लेकिन ये सहन से बाहर हो गया, हद से ज्यादा हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा? बीबी है उनकी, बेटियां हैं, उनके आंसू पहुंचने के लिए कौन होंगे? देश भर के कलिशा के लोग हैं, देश भर के अलग अलग बीमारी से फंसे हुए पीड़ित लोग हैं, उनके लिए प्रार्थनावादी व्यक्ति थे। वो है नंबर 1 पास्टर यानी कि बजेंद्र सिंह, जाना माना भारत देश में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री चलाने वाले थे। अगर कोई चलाता होगा सबसे बड़ी मिनिस्ट्री तो वो ओपनिंग नहीं था, इतना खास नजर नहीं आ रहा था। मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़ा काम और नाम उसी व्यक्ति का बढ़ रहा था। उसी व्यक्ति को आप लोगों ने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। मैं किसको बोल रहा हूं? जिन्होंने ऐसे करवाया, सजा लगवाया है ना, सजा करवाया है। क्या वो चैन से सो पाएंगे? क्या वो लंबी जिंदगी जी पाएंगे? मारने और धमकाने की बात हम नहीं करते। ऊपर वाला लंबी जिंदगी और छोटी जिंदगी देगा। अगर परमेश्वर चाहेगा तो आपको लंबी जिंदगी जरूर देगा, लेकिन दूसरे की जिंदगी में है ना दुख डालकर मत जियो यार। दूसरे का दुख सुधार कर जियो, दूसरे का दुख समझ कर जियो कि उसके दुख में और हमारे दुख में क्या फर्क होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, जिस काली किताब का हम प्रचार करते हैं, यह धर्म किसी धर्म का प्रचार नहीं है। ये यीशु मसीह का प्रचार होता है, सारी दुनिया के मालिक का प्रचार होता है, और इस दुनिया को सुधारने का प्रचार होता है। इस बाइबल के अंदर इस दुनिया को जो बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने का प्रचार होता है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दिमाग की हालत हो, चाहे वो इंसान को किस रीति से पढ़ना लिखना, इस काली किताब से मिलता है नॉलेज। इस काली किताब से इतिहास मिलता है दुनिया का। आखिरी और पहला इतिहास इस काली किताब से मिलता है। मेरे भाइयों बहनों, ये काली किताब आपके धर्म को नहीं बदलता,
आपके जात रंग रूप को नहीं बदलती ये काली किताब, ये जिंदगी को बदलती है काली किताब। इसी काली किताब को पढ़कर पकड़कर चलने वाले को गलत साबित कर दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो बजेंद्र सिंह बलात्कारी, बिल्कुल नहीं विश्वास करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर ही जानता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो तुम क्या कर रहे? ये बाइबल बताती कि आत्मा को परखना सीखो, सही और गलत क्या है। उनके चाल और ढंगों से इंसान पहचाना जाता है कि उसने वो किया है या नहीं किया। वो फुटेज वाले कैमरे वाली अगर बात करें तो मारा क्यों, उसका भी जवाब हम देते हैं। आप मेरे भाइयों बहनों, उसमें उन्होंने मारा कि नहीं मारा, वो वीडियो सही लग रहा है, उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मारो तो मारा क्यों? मैं आपको जवाब दूं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति, कर्मचारी हो, घर के सदस्य हो, कोई गड़बड़ी करेगा, प्रॉब्लम करेगा, तो आप क्या करोगे? गुस्सा अगर ज्यादा आ जाएगा तो वही हरकत करोगे आप जो पास्टर बजेंद्र सिंह ने किया था, हाथ उठाया था। तो क्या हुआ? उसमें घर की बात थी, उसमें एक दूसरे से समझ हो जाना चाहिए था। तो इतना लंबा नहीं यार, कितनी लंबी सजा सुना दी, कुछ सारे केस को मिला कर, है ना। मैं तो खास कहता हूं जज को समझना चाहिए था, इस बात पर निर्णय सही लेना था। होगी कार्रवाई होगी, किसने गद्दारी करी है कार्रवाई होगी जरूर। हम और वकील लगाने वाले हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को बाहर निकालने में हम कसर नहीं छोड़ेंगे। पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर निकालने में कसर नहीं छोड़ेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे जरूर, है ना, उथल पुथल कर देंगे। मारने और तोड़ने की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन इस केस के पीछे हम हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे, उसमें छानबीन करेंगे कि खासियत बात क्या है। लड़कियों की बात में आकर धार्मिक व्यक्ति को, है ना, आजीवन सजा सुनाने की बात कैसे आ सकती है? कौन सा ऐसा संविधान में लिखा है, कौन से ऐसी किताब में लिखा है जो व्यक्ति यानी कि बलात्कार केस में पकड़ाया जाए तो उसे सजा, है ना, इतनी लंबी दे दें? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। उम्र कैद सुना दिया, उम्र कैद सजा बलात्कार केस में नहीं होता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 10 साल की सजा होती है या फिर 7 साल की सजा होती है। छेड़छाड़ के केस में 7 साल की सजा होती है और बलात्कार के केस में 10 साल की सजा होती है। और ये कौन सा नियम तोड़कर आगे धकल दिया, है ना, उम्र कैद सुना दिया, है ना। एक केस में सजा दिया है तो उस केस का हमें बराबर गिनती चाहिए। सारे केस मिला मिलाकर इतनी लंबी उम्र कैद की सजा सुनाते हैं तो दूसरे केस में तो, है ना, क्या बोलना चाहिए, फैसला ही नहीं हुआ। तो फिर इतनी लंबी सजा क्यों सुनाई गई? एक केस में सजा सुनाई गई, वो भी बलात्कार केस में। तो बलात्कार केस में 10 साल नहीं तो 7 साल, छेड़छाड़ के केस में 7 साल और बलात्कार के केस में 10 साल, है ना। अभी और आपने कुछ बढ़ा दिया चढ़ा दिया होगा कोई कानून के हिसाब से तो अलग बात है, ठीक है, कुछ बढ़ा सकते, लेकिन फिर भी इतना लंबा नहीं। आजीवन सजा, उम्र कैद सजा बिल्कुल नहीं, है ना। हम छानबीन करेंगे और साथ ही साथ जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं सुनते हैं, आप आगे बढ़िए और हिम्मत रखिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। जो भी समाचार आपको मैं सुना रहा हूं, अगर डाउट लगता है तो फोन करें, फालतू का फोन ना करें। जिसमें मैं आप सभी को बोल रहा हूं, जो भी बातें आप हमारी सुन रहे हैं, बड़ी ईमानदारी की बात करना चाहता हूं। अगर हमसे अगर कुछ आपको डाउट लगता है तो जरूर फोन करें। मैं सभी को निवेदन करता हूं, जो भी है इस केस के पीछे, आप सभी को बोलना चाहता हूं मैं कि ऊपर वाले परमेश्वर के और ध्यान दीजिए, क्या वो आपको माफ करेगा? आपने नहीं माफ किया तो तुम्हें नहीं माफ करेगा वो। यीशु मसीह ने यानी कि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी।
है ना। उस प्रार्थना में एक बात ये भी आई थी कि अपने अपराधियों को जैसे तुम क्षमा करोगे वैसे तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे, जैसे तुमने क्षमा किया वैसे तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाएगा, जैसे तुमने उनके साथ सामने वालों के साथ हरकत किया वैसे तुम्हारे साथ हरकत कर दी जाएगी। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, दया करोगे तो दया की जाएगी। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, क्या सोचते हैं आप? प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5 अध्याय में लिखा गया है। पढ़कर सुनाऊं क्या आप लोगों को? ये काली किताब के अंदर वाली बात है यारो। ये कोई आपका कोई अलग अलग किताब की नहीं है, ये कोई स्कूल की किताब नहीं है। ये काली किताब जो है बाइबल कहा जाता है। समझ में आता? पढ़कर सुनाऊं इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर की आवाज मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। तुम बोलते हो ना धर्म परिवर्तन करते हो, पाप करते, बलात्कार करते, ऐसे वैसे बोलते हो ना। बाइबल का परमेश्वर है ना लेडीजों के ऊपर बुरी नजर डालने भी मना करता है। तो हमारे सेवक सेविका क्यों ऐसे लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे? मेरे भाइयों बहनों, हर सेवक ने शादी कर रखी है ना। अपने अपनी बीवी के साथ वो लोग समय बिताते हैं, तो दूसरों के साथ समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं रहा। फालतू का उल्टा फुल्टा जवाब दे रहे हैं, उल्टा फुल्टा बातें कर रहे हैं। मैं वचन इन काली किताब में से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। चलो पढ़ू क्या? चल मैं पढ़ रहा हूं अभी। सुना भी ध्यान से सुनो। कुछ लगभग 12 वचन पढ़ दूंगा मैं आपके सामने। सुनो अभी। मत्ती 5 अध्याय उसका 3 वचन से लगभग 3 वचन से 12 वचन तक पढ़ दूंगा। सुनते रहना आप, ध्यान से सुनो। धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या बोलता है? ये मन का दिन है, उसको धन्य कहा गया। इसका मतलब है कि इस बाइबल को पढ़कर, इस काली किताब को पढ़कर मन को दीन बनाना पड़ेगा, तभी तो स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा। अगला वचन 4। हाँ, धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो शोक करते मतलब दुख तकलीफ परेशानी झेलते हैं, उनको शांति मिलेगी। झेलोगे तब शांति मिलेगी मेरे भाइयों बहनों, झेलोगे तब शांति मिलेगी। उसके बाद आगे लिखा 5वें वचन में, धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या लिखा इसमें? नम्र बनने की बात हो रही। उनको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। मेरे भाइयों बहनों, क्या बोला यहाँ पर? धन्य वे जो नम्र है, उनको पृथ्वी का अधिकारी बनने का बात करता है। ये किताब नियम देता है, बिगाड़ने का नियम नहीं, सुधरने का और अच्छा चलने का नियम ये काली किताब बताती है यार। और इस काली किताब को पढ़कर हम जीवन को बनाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे यारों? और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा आगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या लिखा है इस काली किताब में? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। धार्मिकता मतलब जो अच्छी बातें हैं, धार्मिकता है, पवित्रता है, वो उसकी भूख रखते हैं, उसकी आशा रखते हैं, उसकी लालसा रखते हैं, उसका लोभ लालच रखते हैं अच्छी बातों का। उसको कहा गया, उसको क्या कहा गया है कि उसकी भूख मिटा दी जाएगी, उसे तृप्त किया करवाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस लालसा में मसीह समाज के लोग रहते हैं, धार्मिकता के लालसा में, अच्छे नियम के लालसा में, जिंदगी बिगाड़ने के लालसा में नहीं, बल्कि अच्छी बातों की ओर दौड़े चले जाते हैं इस किताब को पढ़ने के लिए। इस किताब को पढ़ाने वाला सेवक सेविका पास्टर रेवरेंड बिशप यानी कि भविष्यवक्ता होते हैं, जो बाइबल को पढ़कर प्रचार करते हैं। वो प्रचारक प्रभु के चेले होते हैं, सेवक होते हैं। बिगाड़ने के लिए सेवक नहीं होते हैं, बनाने के लिए, बिगड़े हुए को अच्छा बनाने के लिए सेवक होते हैं। आइए और आगे पढ़ते हैं 7 वचन। धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसका मतलब इस किताब को पढ़कर इंसान दयालु बनता है, ताकि उसके ऊपर दया करी जाए। मेरे भाइयों बहनों, क्या किया आप लोगों ने? है ना, दया नहीं करी उस व्यक्ति के ऊपर जो दूसरे के ऊपर दया किया करता था। हाँ, अगला वचन 8वां। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।
क्या करेंगे? धन्य है जो जिसका मन शुद्ध है, जिसके अंदर पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है, वो परमेश्वर को देखेगा एक दिन। मेरे भाइयों बहनों, ये तो हम सिखाते हैं बाइबल से पब्लिक को, धर्म नहीं बदलते यारों। हम लड़ाई झगड़ा पाप करना नहीं सिखाते, हम सजा दिलाना नहीं सिखाते, है ना? हेलो, एक्सक्यूज मी, किसी के परिवार को रुलाओ, ये हम नहीं सिखाते। आगे लिखा, हाँ आगे लिखा 9 वचन, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य जो मेल कराने मतलब मिलाने वाले, जो बिछड़ जाते हैं उनको मिलाते हैं, जो झगड़ा हो जाता उनका झगड़ा मिटा देता, उसको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं, परमेश्वर के पुत्र बनाते हैं, उनके बेटे बेटियां बनाते हैं इस काली किताब को पढ़ते हुए। और आपको लगता है कि हम दुनिया को बदल रहे हैं, दुनिया को तोड़ रहे हैं, दुनिया को नाश कर रहे हैं, ऐसे लगता है आपको? बिल्कुल नहीं यारो। और कुछ वचन पढ़ने के बाद बैठूंगा, बंद करूंगा। 10वां वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं उनको धन्य कहा गया है। आज सेवक सेविका को सताया जा रहा, उनको जेल कर दिया जा रहा है, कैसे कैसे केस उनके ऊपर ठोक दिए जा रहे हैं, उनको धन्य कहा गया है जो सजा भुगत रहे हैं। क्या भुगत रहे हैं उनको, है ना, उनको धन्य कहा गया है। यहाँ कहा कि क्योंकि उनके लिए स्वर्ग का राज्य है ना, उनके लिए स्वर्ग का राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 11 वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, है ना। धन्य हो तुम जब तुम्हारे विरोध बोले लोग, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, फंसाएंगे, तो क्या करना है ना। 12 वचन में लिखा, ताकि तब सुनो, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ध्यान से सुना आपने, इसी रीति से जो आपसे और मेरे से पहले जो सेवक सेविका थे, वक्ता थे, जो उनको सताया करते थे, वैसे आपको और मुझे सताएंगे, झूठ बोल बोल कर सताएंगे, झूठ बोल बोल कर फंसाएंगे, झूठ बोल बोल कर बदनाम करेंगे। तो आज पास्टर बजेंद्र सिंह को झूठ बोल बोल कर फंसाने की कोशिश करी और फंसाया भी, बहुत फंसाया। वो अपने ही लोगों ने फंसाया, अपने चेलों ने फंसाया, अपने विश्वासियों ने फंसाया। यीशु को उसके खुद के चेले ने फंसाया था, वैसे ही बजेंद्र सिंह के ही चेलों ने उसे फंसाया। याद रखना, पश्चाताप कर लो, गुनाह मान लो, है ना, डुप्लीकेट केस लगाने वाले, वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, ऊपर वाला खतरनाक है ना। यहाँ की सजा उल्टी सुल्टी हो सकती है, लेकिन वो सजा जब देगा ना, उसमें से कोई भी प्रकार की आजादी नहीं मिलेगी। याद रखना, वो परमेश्वर खतरनाक है। दुनिया में हम शांति बांटने आए हैं, किसी के शांति चुराने नहीं, किसी के घर बार को रुलाने नहीं, किसी के परिवार को रुलाने नहीं, किसी के सेवक सेविका को, पब्लिक को, जनता को रुलाने नहीं। भारत देश के माँ बेटी को हम रुलाने नहीं आए, भारत देश के भाई बहनों को हम सजा दिलवाने नहीं आए, लेकिन उनको माफ करने आए, क्षमा करने आए। कोई भी आपके साथ हरकतें हुआ है, किया है, हम क्षमा मांगते भी है और क्षमा करते भी है। ये भारत देश का प्यार है मेरे यार, ये भारत देश का प्यार है। माफ करना भी है और माफी मांगना भी है। इसमें कोई आपकी इज्जत बढ़ नहीं जाएगी और घट भी नहीं जाएगी। हम तो माफी मांगते हैं, हम तो बोलते हैं कि हमारी अगर गलती होगी तो हम सिर झुकाकर आपके सामने हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं अगर गलती है तो। नहीं गलती तो हम क्यों माफी मांगेंगे। मेरे यारों, भारत देश के बेटे बेटियां घमंडी नहीं होना चाहिए। भारत देश को महान कहा जाता है, तो भारत देश में महान कार्य करना सीखो, माफ करना सीखो, है ना। माफी मांगना भी सीख जाओ, मदद करना सीखो, भलाई करना सीखो, दया करना सीखो, आजाद करना सीखो, दुश्मन को गले लगाना सीखो, है ना। एक दूसरे का सहारा बनना सीखो। प्रेज द लॉर्ड। अपने हिस्से की रोटी दूसरे को खिलाना सीखो, तब मजा आएगा सेवा करने में। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस काली किताब को पढ़ो और समझो, ये बाइबल है, इसमें परमेश्वर के वचन
बहुत ही जिंदगी बना कर देता है। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सबको नमस्कार, जय मसीह की। प्रिय मेरे भाई बहन, पास्टर आशीष राजकुमार की ये वीडियो देखकर और उसकी ये बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगी, इसीलिए इसकी वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया। तो प्रिय मेरे भाई बहन, जैसे कि हम सभी इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी देखते हैं कि मसीही लोगों के जीवन में भी इंसानियत खत्म हो गई है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी देखते ही है कि मसीही लोगों में और अन्य जाति के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। जो अन्य जाति के लोग करते हैं वो काम मसीह लोग भी करते हैं, क्योंकि बाइबिल हमें बताती है कि अपने विरोधी से भी प्रेम रखो, लेकिन हम लोग अपने विरोधी से प्रेम नहीं रख पाते हैं। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने भाई से तुम प्रेम रखो। जो तुम्हारे आंखों के सामने है उससे तुम प्रेम नहीं रख सकते हो, तो उस खुदा को तो तुमने देखे भी नहीं हो, उस खुदा से तुम कैसे प्रेम कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने भाई से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने विरोधी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम दूसरों की गलती को माफ़ करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारी गलती को माफ़ करेंगे। यदि तुम दूसरे के ऊपर दया करोगे तो परमेश्वर भी तुम पर दया करेगा। और यदि तुम दूसरों की मदद करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारी मदद करेंगे। और भी परमेश्वर का वचन है, उस वचन को अपनी ज़िंदगी में लेकर, उस वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करके हम शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं और दूसरों को भी उस शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए हम लोग गाइड और अगुवाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कुछ मसीह भाई बहन लोग जो एक दूसरे की भलाई नहीं चाहते हैं पर एक दूसरे की बुराई करने में लगी हुई है, एक दूसरे की शांति को भंग करने में लगी हुई है। तो इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव था वैसा तुम्हारे भी स्वभाव होने पाए। तो हमारी स्वभाव शैतान के जैसा ना होने पाए पर प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमारी स्वभाव होने पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम भी संसार को जीतो। इसीलिए प्रिय मेरी भाई बहन, हमें एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने के चक्कर में हमें नहीं रहना है, पर जो एक दूसरे का जिंदगी बर्बाद हो रहा है उस जिंदगी को सुधारने के चक्कर में हम लोग रहे। इसीलिए प्रिय मेरी भाई बहन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबको जय मसीह की।